नमस्कार। स्वामी विवेकानंद हों अथवा महर्षि अरविंद, दोनों का ही मानना था कि जैसे एक व्यक्ति का जीवनोद्देश्य होता है, वैसे ही हर राष्ट्र का भी लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है। भारत की भूमिका विश्व गुरु की है, यही उसका भूतकाल में लक्ष्य रहा है और यही उसकी नियति है। स्वामी विवेकानंद ने तो और भी स्पष्ट शब्दों में कहा भारतवासियों से, अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है, अतः जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो। पीछे जो चिरंतन निर्झर बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो। उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से भी ऊंचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान थे, उस खून पर हमें विश्वास करना होगा और अतीत के उनके कृतित्व पर भी। इस विश्वास और अतीत गौरव ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से भी श्रेष्ठ होगा। वे जिस अतीत की बात कर रहे थे वह था हमारा आध्यात्मिक अतीत। भारत के सनातन चिंतन में विश्व बंधुत्व की बात नहीं की गई, वरन विश्व एकत्व का उद्घोष किया गया। जैसे एक ही विद्युत अलग अलग बल्ब, पंखा, फ्रिज, हीटर आदि को चलाती है, वैसे ही एक ही ईश्वरीय सत्ता सभी प्राणियों में विद्यमान है। जब सब में ही ईश्वरीय अंश है, तब पराया कौन? सब एक। इसे ही मनीषियों ने अद्वैतवाद नाम दिया। दूसरा कोई है ही नहीं, सब एक ही हैं। अब सवाल उठता है, इसे माने क्यों? यह तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल भी है क्या? ईश्वर सब प्राणियों में है, इसे हम सत्य तभी मानेंगे जब हम यह अनुभव कर लें कि ईश्वर हम में भी है क्या? हम में ईश्वर है कि नहीं? तो इन सुविख्यात लोगों की बात तो जाने दें। भारत के हर शहर गांव में आज भी अनेक लोग मिल जाएंगे जो हमारी इस आध्यात्मिक विरासत को सहेजे हुए हैं। आइए जाने शिवपुरी के ऐसे ही एक महापुरुष, स्वर्गीय महात्मा नारायण दास जी द्वारा अनुभूत स्वशक्ति साधना के विषय में। साधक होने का इच्छुक व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रातः एवं संध्या को एकांत कक्ष में स्वच्छ एवं सुखदायक आसन बिछाकर उस पर स्वाभाविक रूप से बैठे, मेरुदंड सीधा रहे, शरीर में किसी प्रकार का तनाव न लाए। तब प्रकृति के रूप में शक्ति को मन ही मन प्रणाम करे। फिर अत्यंत सच्चाई से प्रार्थना करे, हे माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। यह मेरा शरीर अब आपका है, मेरे विचार आपके हैं, मेरे द्वारा अब जो भी कार्य होगा माँ, वह आपके लिए ही होगा। आप अंतर्यामी हैं, आप मुझ पर कृपा करें और ऐसा अनुग्रह करें कि मैं राग द्वेष रहित होकर संतुलित मस्तिष्क से काम करने लगूं। न मैं सुख में सुखी हूं, न दुख में दुखी। इस प्रकार स्वयं को शक्ति के समर्पित हुआ समझकर जो भी मंत्र प्रिय लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमः, जो भी है उसका जाप करें। स्वयं कोई विचार न करें, किंतु विचार तो आते ही हैं। अगर आते हैं तो उन्हें बाहर से आया हुआ सदृश्य देख मानकर केवल साक्षीवत उन्हें देखें। मन ही मन कहें कि विचार तो अब शक्ति के हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे विचार आने स्वतः कम हो जाएंगे और अंत में बंद हो जाएंगे। कुछ दिनों के अभ्यास उपरांत साधक को शरीर में कुछ अनपेक्षित क्रियाएं होती अनुभव होने लगेंगी। शरीर में कंप होने लगेगा, मल द्वार स्वतः संकुचित होने लगेगा, जिसे मूलबंध क्रिया कहते हैं, स्वतः होने लगेगी।
यह इस बात का प्रतीक होगा कि साधक को शक्ति ने अपनी शरण में ले लिया है। नित्य साधना में बैठते बैठते शरीर में वेग आने लगेगा, जैसे शरीर का मूर्तिवत स्थिर हो जाना, शरीर में कंप होना, शरीर में चींटियां सी रेंगने जैसा अनुभव होना, झनझनाहट होना, शरीर का बार बार आगे या पीछे स्वतः झुक जाना, फिर सीधे हो जाना, विभिन्न आसन स्वतः लगने लगना, विभिन्न प्रकार की रोशनी अथवा दृश्य आदि दिखना, हिचकी आना, डकार आना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, हंसना, रोना, उछलना, कूदना और अंत में समाधि सदृश स्थिति का हो जाना, सुषुप्तावस्था जिसे कह सकते हैं। साधना से उठने के उपरांत साधक स्वयं को शांत, स्वस्थ, प्रफुल्लित एवं तरोताजा अनुभव करता है। साधना का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उसका अहंकार नष्ट होने लगता है। मैं करता हूँ की जगह करने वाली तो दैवीय शक्ति है जो मुझसे करवा रही है, यह अनुभूति उसके अहम को समाप्त करती है। यह अनुभूतियाँ कितने समय बाद होंगी यह नहीं कहा जा सकता। यह साधक की स्वयं की लगन और श्रद्धा पर निर्भर है। यह समयावधि न्यूनतम भी हो सकती है और अधिक समय भी लग सकता है। यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम साधक को अनुभूतियों के संसार में शीघ्र ले जाने में सहायक होते हैं। साधक स्वतः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्रों में होने वाली प्रतिक्रियाओं को अनुभव करता है। यह हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। मेरुदंड में उठने वाली ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को वह अनुभव करता है तो उसे आभास होता है कि अरे यह तो देवीय सत्ता मेरे अंदर ही है। जब मुझ में है तो संसार के अन्य प्राणियों में भी होगी ही। यह एकत्व की अनुभूति उसके मन में सबके प्रति अपनत्व की भावना बढ़ाती है। यही तो संसार की सभी समस्याओं का समाधान है बंधुओं। और यह समाधान निश्चय ही केवल भारत दुनिया को दे सकता है। आवश्यकता है पहले तो भारत ही इसे स्वयं अपनाए। अधिक से अधिक भारतवासी इस दिशा में पहल करें, प्रवृत्त हों। इसे ही मनीषियों ने कुंडलिनी जागरण नाम भी दिया है। बंधुओं, जिन नारायण दास जी का मैंने उल्लेख किया, जिनकी द्वारा यह साधना पद्धति विकसित की गई है, अन्य स्थानों पर भी लगभग इसी प्रकार की साधना होती है, लेकिन शिवपुरी क्षेत्र में यह महात्मा नारायण दास जी प्रणीत मानी जाती है। आज भी शिवपुरी में महात्मा नारायण दास आध्यात्मिक संस्थान संचालित है। नारायण दास जी स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके एक शिष्य पाठक जी शिवपुरी में, जौरा में, मुरैना में, भिंड में और क्षेत्र के अन्यान्य स्थानों पर इस साधना पद्धति का लोगों को दिशाबोध कराते हैं। नमस्कार।